Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. The Raja Raghuvanshi murder case is turning out to be a saga of U-turns and contradictions by मेघालय पुलिस. एक कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शंस ने मेघालय पुलिस के सारे क्लेम्स को, हर दावे को कमजोर कर दिया है. और अब इस बात पे शक हो रहा है कि क्या मेघालय पुलिस सच बोल रही है या वो एक मनोहर कहानी बना रही है. वो एक ऐसी फिक्शन क्रिएट कर रही है जिससे बताया जा सके कि हम फैबुलस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमने सारी चीजें कर ली और ये रहे केस, ये रहे किलर्स और ये केस सॉल्व बोलने से केस सॉल्व नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा. और जो कुछ भी फैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन से भरे हुए हैं और उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस को मैं आपके सामने एक के बाद एक ला रहा हूं. मेघालय पुलिस ने पहले क्या बोला और मेघालय पुलिस अब क्या बोल रही है, और फिर आप जाकर मेरे वीडियो को देखिए जो मैंने किया था और आप खुद डिसाइड कीजिए. मैं जो कॉन्ट्राडिक्शन प्रेजेंट कर रहा हूं वो बेस्ड है मेघालय पुलिस के अपने दिए हुए स्टेटमेंट के बेसिस पे. मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये वो चीजें जो मेघालय पुलिस ने पहले कही और अब कही, और आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसके बाद मेघालय पुलिस पे कितना रिलाई किया जा सकता है, उनके वर्जन्स पे कितना रिलाई किया जा सकता है. और ये साबित कैसे होगा कि यही 5 लोग हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी को मारा या फिर कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है. होमवर्क जो मेघालय पुलिस को करना चाहिए था मेघालय पुलिस ने नहीं किया. मेघालय पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए मेघालय पुलिस नहीं कर रही है. मेघालय पुलिस बहुत सारे लूपहोल छोड़ रही है और अपने को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट किए चली जा रही है. सो इट्स अ सागा ऑफ यू टर्न्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस बाय मेघालय पुलिस. लेट मी प्रेजेंट इट वन बाय वन. What are the contradictions in Raja Raghuvanshi murder case? This happened on the 23rd of May, and ever since, without even the arrest of the suspects, Meghalaya police kept on talking about a lot of things, and now it is coming to the fore that Meghalaya police contradicted its own story repeatedly. And these contradictions are increasing with every passing day. Let me go one by one. What's the contradiction? What's the confusion? And what's the controversy? फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग. पहला जो कॉन्ट्राडिक्शन है मेघालय पुलिस के स्टैंड में, जो उन्होंने खुद कॉन्ट्राडिक्ट किया है, वो है उनका वर्जन अबाउट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग. व्हाट डिड मेघालय पुलिस से on day 1? मेघालय पुलिस first said that Raja Raghuvanshi was killed by 3 hired killers. Police called it a contract killing. It is a contract killing. 3 men were hired by Sonam Raghuvanshi, and Raja Raghuvanshi was murdered on the 23rd of May in Meghalaya. That's the first statement that they made. When the body was recovered on the 2nd of June, Meghalaya police held a press conference, और मेघालय पुलिस ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ कहा कि हमने इस केस को क्रैक कर लिया है. ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है. 3 हायर्ड किलर्स थे और उन 3 हायर्ड किलर्स के जरिए सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया 23 मई 2025 को. ये उनका पहला स्टैंड. अब ये 3 किलर्स कौन थे? विशाल चौहान, आकाश और आनंद कुर्मी. ये 3 किलर के जरिए राजा रघुवंशी को मरवा दिया सोनम रघुवंशी. कहा गया कि 4 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए डिसाइड हुआ था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी किलिंग पैसों के लिए होता है, राइट? तो मेघालय पुलिस ने कहा कि 4 लाख रुपए देकर राजा रघुवंशी को मारने की बात हुई. सोनम रघुवंशी ने 4 लाख रुपए में इन तीनों को हायर किया. जब ये लोग मेघालय पहुंचे और तैयार नहीं हुए तो सोनम रघुवंशी ने उस 4 लाख को 20 लाख बना दिया. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मेघालय पुलिस ने. और 20 लाख रुपए देकर इनसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई सोनम रघुवंशी ने. एडवांस कितना दिया? 15,000 रुपए. अब आपको याद होगा मैंने अपने वीडियो में कहा था कि 15,000 रुपए एडवांस देकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं होती है. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कुछ बेसिस है. इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात मेघालय पुलिस कर रही है, दैट डजंट मीट द आई. वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूल के मुताबिक है ही नहीं. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इस तरह से होता ही नहीं है. 15,000 रुपए एडवांस देकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पूरे पैसे देकर होता है. इनके मुताबिक 4 लाख और 20 लाख रुपए देने थे, लेकिन दिया गया सिर्फ 15,000 रुपए. और ये कहा गया कि उसका एक फैक्ट्री का एम्प्लॉय है राज कुशवाहा, उसने 40,000 रुपए देकर इनको भेजा था. ये मरवाया सोनम रघुवंशी ने, हायर किया सोनम रघुवंशी ने. राज
राज कुशवाहा ने सिर्फ 40,000 रुपए उनको दिए जाने और रहने के लिए। ये कहानी पहले दिन बताई। मेघालय पुलिस अब क्या बोल रही है? मेघालय पुलिस इज नाउ सेइंग इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ये कोई हायर्ड किलर्स नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं है, ये पैसों के लिए नहीं मारा गया है। ना 4 लाख की बात है, ना 20 लाख की, ना तो 4 लाख का एग्रीमेंट हुआ, ना 20 लाख का। पैसों के लिए तो मारा ही नहीं गया है। मारा क्यों गया है? एज अ फेवर टू राज कुशवाहा। फेवर, ये तीनों किलर ने राज कुशवाहा को फेवर किया और इसीलिए उन्होंने राजा रघुवंशी को मार दिया। न 4 लाख की बात हुई, न 20 लाख की। अब मैंने अपनी वीडियो में क्या कहा था? एग्जैक्टली यही कि ये हो ही नहीं सकता। आज मेघालय पुलिस 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वही चीज कह रही है जो हमने 11 जून को कहा। तो इतना होमवर्क तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। नेक्स्ट, why was the favor done? Sonam hired the killers. That was the stand that the Meghalaya police took, that Sonam hired the killers. So why did the 3 killer did a favor to Raj Kushwaha? Because according to them, they murdered Raja Raghuvanshi as a favor to Raj Kushwaha, and that's when the Raj Kushwaha's involvement in the case came. So why did they do favor? उसका सवाल, उसका जवाब यहाँ पर है। Meghalaya police initially said the contract killers or Supari killers were hired by Sonam to eliminate Raja Raghuvanshi. सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा साजिश सोनम रघुवंशी ने रचा। उसने हायर किया किलर्स को और राजा रघुवंशी को मरवा दिया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूरा स्टैंड चेंज किया। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट किलर्स वेर हायर्ड बाय राज कुशवाहा एंड नॉट सोनम रघुवंशी। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर राज कुशवाहा ने हायर किए थे। फेवर इसलिए क्योंकि राज कुशवाहा ने हायर किया था। अब राज कुशवाहा ने क्यों हायर किया और राज कुशवाहा को क्यों फेवर किया? तीसरा है कॉन्ट्राडिक्शन, किलर्स वेर नोन टू राज कुशवाहा। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए कि मेघालय पुलिस को बात समझ में नहीं आई उस दिन, हमको समझ में आई, क्योंकि जो फैक्ट्स थे, जो स्टेटमेंट्स थे, जो फैक्ट्री वाले बोल रहे थे, जो राज कुशवाहा की बहन बोल रही थी, जो राज कुशवाहा की मां बोल रही थी, जो बाकी लोग बोल रहे थे, अगर हम सुन सकते थे तो मेघालय पुलिस भी सुन सकती थी। उनके पास तो पहले से थे, क्योंकि उन्होंने ही तो अरेस्ट किया था राज कुशवाहा को भी, विशाल को भी, आकाश को भी, आनंद को भी। तो ये सारे फैक्ट्स पहले उनके पास थे, उनको पहले पता था कि कौन क्या कह रहा है। तो फिर उनको क्यों नहीं पता चला कि ये जो किलर्स है तीनों, ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो ही नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों के तीनों राज कुशवाहा के जानने वाले हैं। हमने अपने वीडियो में बताया था कि एक राज कुशवाहा का भाई है, 2 राज कुशवाहा के दोस्त हैं। विशाल चौहान एलियस विकी राज कुशवाहा का चचेरा भाई है, और विकास और आनंद ये दोनों उसके दोस्त हैं। तो जिस मर्डर में भाई और दोस्त इन्वॉल्व हो वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं हो सकती। तो राज कुशवाहा को कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करने की जरूरत नहीं थी। राज कुशवाहा ने इन तीनों को भेजा था राजा रघुवंशी को मारने के लिए। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कैसे हुए? मेघालय पुलिस ने पहले क्या कहा और अब क्या कहा, इसको लेकर सुनिए। मेघालय पुलिस termed the 3 murderers as contract killers, number 1. But the fact that the Meghalaya police ignored is about the relation that they had. So Meghalaya police took a U-turn now and is saying that we missed this completely. We had no clue that the 3 were known to Raj Kushwaha. So how can they be contract killers? ये मेघालय पुलिस बोल रही है ऑन रिकॉर्ड कि हमसे गलती हो गई, हमें ये अंदाजा ही नहीं लगा कि तीनों तो राज कुशवाहा के जानने वाले हैं, ये तीनों राज कुशवाहा से रिलेटेड हैं, उसके एसोसिएट्स हैं। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कैसे हो सकती है? हमने ये चीज पहले ध्यान नहीं दिया, अब हमको पता चल गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं है। जो एसपी हैं ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के विवेक सायम,
what he told PTI. At first, it appeared that Sonam and her boyfriend hired hitmen, but later we found out that the three were close friends of Raj and they killed Raja as a favor to their friend. कि हमें ऐसा लगा कि सोनम ने और बाद में उन्होंने कहा राज कुशवाहा ने इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था, इन तीनों शार्प शूटर को हायर किया था, सुपारी किलर को हायर किया था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये तीनों जो हैं वो राज कुशवाहा के दोस्त हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कैसे हो सकती है? ये मेघालय पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है। आप क्लेम कर रहे हो कुछ भी, और सारी मीडिया वही बोल रही है जो मेघालय पुलिस बोल रही है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। और जब हम जैसे जर्नलिस्ट बैठकर विद 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, झक तो नहीं मारा है ना, 3 डिकेड से ज्यादा जर्नलिज्म करने के बाद इतना समझ में आ जाता है कि किस केस में क्या हो रहा है। आप हमको ही पूछ रहे हो कि सर आपका इंटेंशन सही है कि नहीं है, आप अलग स्टैंड क्यों ले रहे हैं? हैव यू बीन पेड? एवरीथिंग कम्स टू पेमेंट, एज इफ यू नो जर्नलिस्ट आर हियर ऑन सेल। एवरीथिंग, एवरी जर्नलिस्ट इज ऑन सेल। तो अगर कोई सच बोल दे तो ही इज ऑन सेल। अब क्या मेघालय पुलिस वही बोल रही है ना जो मैंने बोला। तो प्लीज राइट एन अपॉलॉजी टू मी, से आई एम सॉरी, आई डाउटेड यू। इट्स नॉट फेयर। A person with so much of experience is writing something, you take that seriously. Otherwise I will not write. I will not put my experience, my knowledge, my standing at stake by saying something which is मनोहर कहानी, बकवास. So I will not take the risk. My reputation is also at stake. मैं जो बोल रहा हूं तो सोच समझ के बोल रहा हूं, ऐसे कुछ भी बोल के नहीं निकल जाऊंगा. I am not a YouTuber कि कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा. I am a professional journalist. I know my responsibility. I know what I am saying. So I said with full responsibility. Whether you accepted it or not is your problem. अब मेघालय पुलिस वही बोल रही है, तो हमसे गलती हो गई. Then सोनम द मास्टरमाइंड, मेघालय पुलिस ने सोनम को मास्टरमाइंड आइडेंटिफाई किया. That she is the Sonam Raghuvanshi is the mastermind of the killing. Initially, it was Sonam Raghuvanshi who created the whole conspiracy. On 16th of May, she hatched a plan to kill Raja Raghuvanshi. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी की शादी हुई 11 तारीख को, 16 को उसने एक मैसेज भेजा राज कुशवाहा को कि मुझे राजा रघुवंशी का नजदीक आना पसंद नहीं हो रहा है. उसके बेसिस पे मेघालय पुलिस ने कंक्लूड कर लिया कि 16 तारीख को ही कॉन्स्पिरेसी कर ली मारने की. और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बोल दिया that Sonam Raghuvanshi is the mastermind of Raja Raghuvanshi's killing. She was in love with Raj Kushwaha and hence got Raja eliminated. सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा से प्यार करती थी, उसके साथ उसने कॉन्स्पिरेसी किया और राजा रघुवंशी को मार दिया. ये उन्होंने इनिशियली कहा. अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बोल रही है नहीं, वो तीनों राज कुशवाहा के आदमी हैं, राज कुशवाहा ने उनको भेजा, उन तीनों ने राज कुशवाहा को फेवर किया, मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, सोनम रघुवंशी नहीं है. अरे आप डिसाइड करो ना, कौन है मास्टरमाइंड? राजा रघुवंशी के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? ये लड़की, उसकी बीवी सोनम रघुवंशी या राज कुशवाहा? कौन है मास्टरमाइंड? आप एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हो सोनम रघुवंशी मास्टरमाइंड है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हो नहीं राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है. आप डिसाइड करो बॉस. सो मेघालय पुलिस इज कंफ्यूज्ड. दे आर प्रेजेंटिंग एज इफ दे आर डूइंग अ फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन, बट उनको तो यही मालूम नहीं कि मास्टरमाइंड कौन है. मुझे तो अभी भी शक है इन दोनों में से दोनों ही मास्टरमाइंड नहीं है. मैं कह रहा हूं फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आप देखिएगा कोई ना कोई शख्स नया आएगा. ये दोनों के पास मोटिव नहीं है स्ट्रॉन्ग. सोनम रघुवंशी के पास तो कोई मोटिव ही नहीं है. वो अपने पति को क्यों मारेगी? और ये सवाल मैं उठा रहा हूं, ये सवाल मेघालय पुलिस भी उठा रही है. आई विल टेल यू, जो चीज हमने बोला है वो सब मेघालय पुलिस बोल रही है. सोनम रघुवंशी के पास कोई मोटिव नहीं था. सोनम रघुवंशी क्यों मारेगी जिस आदमी को वो कुछ दिन से जानती है? अभी शादी हुई है, शादी क्या मारने के लिए किया था क्या? क्यों मारेगी? तो मारना होता तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना.
कोई रीजन होना चाहिए, कोई रीजन ही नहीं है सोनम रघुवंशी के पास। वो शादी कर रही है मारने के लिए, क्यों, व्हाई, दैट व्हाई इज नॉट बीइंग आंसर्ड। सो मोटिव ही नहीं है सोनम रघुवंशी के पास टू किल राजा रघुवंशी। शादी का तो मोटिव हो ही नहीं सकता ना कि मेरा पति है इसलिए मैं मारूंगी। कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है ना, राजा रघुवंशी ने कभी कोई बदतमीजी की है, और फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो देयर हैज टू बी स्ट्रांग मोटिव। तो आपने बदल दिया मास्टरमाइंड ही। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं कोई केस पकड़ता ही नहीं, और मैं अगर केस पकड़ता हूं और क्वेश्चंस पूछता हूं तो जब तक खुद कन्विंस नहीं होता हूं मैं पूछता ही नहीं। सो इफ आई हैव टेकन दिस केस, आई एम 100% convinced that's why I have taken this case. And I'm sure that the loopholes that I pointed out on that day are the contradictions that's coming now. जो loopholes थे उस दिन, अब वो मेघालय पुलिस के contradictions है। क्यों? क्योंकि वो loopholes को ही मेघालय पुलिस रिपीट कर रही है। अब मेघालय पुलिस ने कहा कि the conspiracy was hatched after marriage. That's the first thing Meghalaya police said. On the 2nd of June, after the recovery of the body, the press conference that they had, there the Meghalaya police said that the conspiracy to eliminate Raja Raghuvanshi was hatched by Sonam Raghuvanshi on the 16th of May, 5 days after her marriage. So शादी के तुरंत बाद ये साजिश सोनम रघुवंशी ने रची राज कुशवाहा के साथ मिलकर, और राजा रघुवंशी को मार दिया। ये उन्होंने 2 जून को कहा। अब वो क्या कह रही है, वही मेघालय पुलिस अब क्या कह रही है, द कॉन्स्पिरेसी वॉज हैच्ड बिफोर हर मैरिज, 1 month बिफोर हर मैरिज। आपने कहा कॉन्स्पिरेसी वॉज हैच्ड ऑन द 16th of May, अब आप बोल रहे हैं द कॉन्स्पिरेसी वॉज हैच्ड 1 month बिफोर मैरिज इन अप्रैल। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन यार, मतलब इट डिफाइज लॉजिक। आप खुद सोचिए ना, एक बार बोल रही है कि शादी हो गई 11th को, she was not happy, she was in love with Raj Kushwaha, so 16th she has the conspiracy to kill Raja Raghuvanshi. You are a police force, you are investigators, you are supposed to make responsible statement. Now you have taken a U-turn on that and you are saying this conspiracy was hatched 1 month before marriage. यानी शादी मारने के लिए किया है। तो अगर सोनम रघुवंशी ने शादी राजा रघुवंशी से मारने के लिए किया तो मेरा सवाल है कि क्यों 1 महीने पहले, आप कह रहे हो 1 महीने पहले उसने कॉन्स्पिरेसी रची टू किल राजा रघुवंशी, तो फिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच कि शादी के 1 महीने पहले ही कॉन्स्पिरेसी साजिश कर दिया सोनम रघुवंशी ने कि मैं शादी करूंगी और मारने के लिए करूंगी, राजा रघुवंशी को मुझे मारना है इसलिए मैं शादी करूंगी। तो फिर तो कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। सो व्हाट इज दैट रीजन? Because one day you said the conspiracy was hatched 5 days after marriage. Now you are saying it's hatched 1 month before marriage. You decide. If it is hatched 1 month before marriage, then you need to tell us the strong motivation, the strong reason for Sonam Raghuvanshi to kill her would-be husband with whom she was getting married month later on the 11th of April. वो क्या रीजन था जिसके कारण सोनम ने 1 महीने पहले साजिश रची कि मैं 11 मई को शादी करूंगी और उसके बाद मार दूंगी? क्या रीजन था वो? कोई रीजन ही नहीं है। मेघालय पुलिस कंफ्यूज्ड है। मेघालय पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है। एक दिन शादी के बाद कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, दूसरे दिन शादी से पहले कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ खत्म नहीं होता है। सुनते जाइए। It also raises a question: how many times will a person create a conspiracy? You hatch a conspiracy once. You don't hatch conspiracy multiple times. But this version says that she was conspiring maybe in April, then she conspired again in May. So multiple conspiracy cannot happen. One conspiracy has to be carried forward. उस conspiracy का हिस्सा होना चाहिए था शादी, अगर वो 1 महीने पहले की conspiracy थी तो। I don't know what makes Meghalaya police think that the conspiracy to kill him was hatched 1 month before the marriage. Next, Sonam love for Raj was the motive for the killing. अब ये आप सबको याद है कि सबसे पहले मेघालय पुलिस ने कहा कि मोटिव क्या है? मोटिव है सोनम रघुवंशी का इश्क
जो वो राज कुशवाहा के साथ कर रही थी। इस शख्स के साथ सोनम रघुवंशी का इश्क था और सोनम रघुवंशी ने उस इश्क के खातिर राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मार दिया। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस कहावत को सच्चाई में उतारने के लिए सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा जिससे वो प्यार करती थी, उस प्यार की खातिर उसने अपने पति यानी राजा रघुवंशी को शादी के 10वें दिन 11वें दिन मार दिया। ये मेघालय पुलिस ने बोला, लव फॉर राज कुशवाहा इज द रीजन फॉर Sonam Raghuvanshi to kill her husband Raja Raghuvanshi. Now you all remember this. The Meghalaya police has taken a U-turn on this also. Meghalaya police is saying love triangle is not the only motive they are looking for. There could be other motive as well. We are looking into this. Now if you remember what I said in the detailed video which I separately also presented कि इश्क के कारण तो ये मर्डर हो ही नहीं सकता। एक शख्स जो 4 साल छोटा है, एक शख्स जो उसके फैक्ट्री में उसके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखता है, कार की सफाई कराता है, उनके कार को अरेंज करता है, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, उनके फादर का एसोसिएट है, उसके राजा रघुवंशी के क्रिमेशन में फादर को हेल्प कर रहा है, जिस शख्स की वैल्यूज फैक्ट्री में एज अ असिस्टेंट है, और ये लड़की जो इतनी ज्यादा प्रोफेशनली ओरिएंटेड है, एमबीए करना चाहती थी, वो इसके साथ इश्क क्यों करेगी और इश्क के कारण अपने हस्बैंड को क्यों मारेगी? ये मैंने एक बार नहीं कई बार ये सवाल उठाया और अब वाकई अलग से मैंने वीडियो भी डाला, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा शायद मैं फितूर बात कर रहा हूं। वाइफ अगर हस्बैंड को मार रही है, वो भी 5 दिन 10 दिन बाद शादी के, तो कोई स्ट्रॉन्ग हेट्रेड होगा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नफरत होगी कि वो उसको मार रही है, कॉन्स्पिरेसी कर रही है, बोल रही है किलर्स को मारने के लिए और उसको मरता हुआ देख रही है। किस तरह का नफरत होगा उसके दिमाग में? इफ यू ऑल रिमेंबर आई सेड दैट द काइंड ऑफ हेट्रेड शी वुड हैव हैड फॉर राजा रघुवंशी इज अनइमेजिनेबल बिकॉज शी इज कॉन्स्पायरिंग, देन शी इज ऑर्डरिंग, क्योंकि मेघालय पुलिस ने बोला था ना दैट शी ऑर्डर्ड द 3 कि मार दो, finish him off, and then she stood there to watch them kill Raja Raghuvanshi. So what kind of a hatred she would have had? I raised this. How can it be an affair? And if it is not an affair, and if it is a crime of passion, as I explained, then there has to be a stronger reason. What is Meghalaya police saying? In specific, I am quoting, Meghalaya DGP Idashisha Nongnang told reporters that the investigators probing the murder of Indore businessman Raja Raghuvanshi in Sohra, Cherrapunji, were not treating the love triangle as the only motive, and they are looking into various other angles. We are investigating whether there is anything more to this case. Now listen to the important and extremely important part. It is unusual that within a few days of marriage, a wife would develop so much of animosity and hatred against her husband. यही तो बोला मैंने 11 तारीख को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी के 5 दिन के भीतर उसको इतनी नफरत हो गई कि उसने कॉन्स्पिरेसी करके उसको मारने का डिसीजन ले लिया। मेघालय की पुलिस चीफ यही कह रही हैं। शी इज सेइंग कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग नाउ। हाउ कैन शी डेवलप so much of hatred and animosity for a husband with whom she has just got married 5 days ago? ये क्या हुआ उनके बीच? इतनी नफरत कैसे हो गई? तो मेघालय पुलिस को पहले समझ में नहीं आई ये बात, अब समझ में आ रही है 1 महीने बाद। सोनम रघुवंशी के पास मोटिव होता तो वो मोटिव दिख रहा होता। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के साथ शादी करने से पहले बहुत सारे फंक्शंस किए हैं। एंगेजमेंट फरवरी में, संगीत, मेहंदी, उसके बाद शादी, 4 मौके थे। वो भाग सकती थी, छुप सकती थी, गायब हो सकती थी, वो राजा को बोल सकती थी, वो अपने फैमिली को बोल सकती थी, अपने दोस्तों से मदद ले सकती थी, कुछ नहीं तो भाग सकती थी।
लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने शादी की। और आप कह रहे हैं कि 5 दिन के भीतर उसने कॉन्स्पिरेसी कर लिया। अब आप खुद कह रहे हैं कि ये बड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि 5 दिन के भीतर इतनी नफरत कैसे हो सकती है एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए जिससे शादी 5 दिन पहले हुई है। तो यही तो हमने सवाल उठाया था। तो अब मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में नहीं आया। यू आर एन इन्वेस्टिगेटर, सो यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ एंड इट डजंट एंड देयर। आपको याद होगा मेघालय पुलिस ने बोला, कोटिंग द फैमिली, शी फोर्स्ड राजा रघुवंशी टू टेक ज्वेलरी विथ हिम। 10 लाख की बात आपको याद है ना? 10 लाख की ज्वेलरी लेकर गई थी उसकी। राजा रघुवंशी के मदर ने भी ये बात बोला कि आई डोंट नो व्हाई बट सोनम टोल्ड राजा टू वेयर चेन एंड रिंग एंड इयररिंग विच वेर कॉस्टली अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपी। 10 लाख के लगभग का सोना और ज्वेलरी सोनम ने अपने हस्बैंड को बोला तुम पहनो और चलो। और मेघालय पुलिस ने बोला कि ये जो ज्वेलरी है ये पैसे थे और इस ज्वेलरी के जरिए वो पे करना चाहती थी, इसलिए इतना ज्वेलरी लेकर आई। अब उसका एक मंगलसूत्र और एक रिंग वो भी गायब हो गया था। आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो, पर लेट्स डिस्कस द ज्वेलरी, 10 लाख ज्वेलरी फर्स्ट। सो यू ऑल रिमेंबर दैट। इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ केस है तो फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? ये पता नहीं कौन सी मनोहर कहानी मेघालय पुलिस सुना रही है। बट व्हाट हैव दे सेड अबाउट ज्वेलरी? लिसन टू दिस। एंड दिस वाज पार्ट ऑफ अ प्लान टू कैरी सो मच ऑफ ज्वेलरी। ये सब उसके कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, वो ज्वेलरी ले जाना, 10 लाख रुपए के लगभग की ज्वेलरी। इट वॉज रिपोर्टेड दैट राजाज रिंग एंड चेन वर मिसिंग आफ्टर द क्राइम। ये भी बोला गया कि उस हत्या के बाद उसका रिंग और चेन गायब हो गया। अब सुनिए मेघालय पुलिस ने क्या बोला। मेघालय पुलिस इज नाउ सेइंग सोनम टोल्ड द इन्वेस्टिगेटर्स that the jewelry that the couple carried to Meghalaya from Indore were kept at a particular place. एक जगह पर सुरक्षित है। जो सोना, जो ज्वेलरी हम लेकर आए थे मेघालय से, इंदौर से मेघालय, वो एक जगह पर सुरक्षित है। इसका चोरी का इल्जाम लगाया गया है सोनम पे और वो ज्वेलरी सुरक्षित है। The jewelry is not missing. Raja's family, media and everyone, they accuse Sonam of stealing those jewelry. कि as part of a plan, she forced Raja to take the jewelry. सोनम ने कहा ज्वेलरी सुरक्षित है, कहीं नहीं गया है, हमने उसको रखा है संभाल के एक जगह पर, क्योंकि आप एक नई जगह पे जा रहे हैं तो ज्वेलरी संभाल के ही रखेंगे, राइट? वही किया है। अब पुलिस कह रही है वी आर लुकिंग इनटू व्हाट शी हैज सेड, यानी दे आर सर्चिंग फॉर दैट। अब राजा सोनम रघुवंशी के भाई ने क्या बोला है गोविंद ने, वो भी सुनिए। ही वाज आस्क्ड कि हाउ मच ज्वेलरी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एंड द वैल्यूएबल्स दैट शी कैरिड। सोनम अगर गई इंदौर से मेघालय तो वो क्या क्या लेकर गई? तो गोविंद ने बताया कि वो क्या क्या लेकर गई, सुनिए। सम ज्वेलरी like a pendant and a few other items like earrings and nose ring. नाक की बाली, कान की बाली और पेंडेंट, ये वो सोना है जो वो लेकर गई। बाकी शादी में मिले हुए सारा जितना ज्वेलरी है वो हमारे पास सुरक्षित है। ये सोनम के भाई ने बोला है गोविंद ने मीडिया को। वो सिर्फ कान के इयररिंग, नोज रिंग और नोज पिन और पेंडेंट लेकर गई थी। तो राजा रघुवंशी का जो ज्वेलरी था, चेन वन, वो ऑलरेडी सुरक्षित है और इसका जो ज्वेलरी था उसमें से सिर्फ अपने घर से वो ये लेकर गई, बाकी सब कुछ उसके घर पे सुरक्षित है। नाउ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मंगलसूत्र एंड हर रिंग वही बच जाता है। पैसे कितने लेकर गई वो भी पूछा गोविंद से कि पैसा कितना लेकर गई थी, क्योंकि 4 लाख रुपए देने थे किलर को, फिर 20 लाख रुपए देने थे, तो बहुत पैसे थे। सो गोविंद ने बताया कि उसकी सिस्टर के अकाउंट में 16 लाख कुछ रुपए थे, वो आज भी वैसे ही हैं। वो पैसे कितने लेकर गई थी? 10 से 20 हजार रुपए कैश।
टोटल 10 से 20,000 रुपए कैश लेकर गई थी वो, बस। और मेघालय पुलिस के मुताबिक 15,000 रुपए तो उसने किलर्स को दिया था इन मेघालय। नाउ मेघालय पुलिस सेड that Raj Kushwaha took a flat on rent for Sonam to hide. As part of the conspiracy that the two hatched, Raj Kushwaha told Vishal Chauhan, his brother, cousin, who was killer number 1, who was the first person to hit Raja Raghuvanshi, that he should take a house on rent for Sonam to hide. ये मेघालय पुलिस ने बोला। Sonam Raghuvanshi left Meghalaya on the 24th and came back to Indore or reached Indore on 25th or 26th. She stayed in Indore for 13-14 days before going to Ghazipur in UP to surrender. अब जिस प्रॉपर्टी डीलर ने ये डील कराया था थ्रू विशाल चौहान, what has he said? Listen to this. Shilom James, who manages property in Indore, revealed that Vishal Chauhan came to him and took the Devas Naka flat on 30th of May for a payment of 17,000 per month. 17,000 रुपए पर मंथ के रेंट पे उसने जेम्स से ये फ्लैट रेंट पे बोला और जेम्स ने उसको ये फ्लैट 3 महीने के लिए इस रेंट पे दिया और इसके एवज में विशाल चौहान ने उसको 2 महीने का एडवांस सिक्योरिटी और 1 महीने की एडवांस रेंट दी। ये पुलिस ने बोला और पुलिस के वर्जन में। This reinforced the suspicion that actually Sonam stayed in Indore at this flat. But what is surprising that even after a month of the murder, अब लगभग 1 महीने हो रहे हैं इस मर्डर को, 23 मई को हुआ है और अब 18 अप्रैल हो रहा है, 1 महीने लगभग हो रहे हैं, 5 दिन में हो जाएंगे। मेघालय पुलिस is still not sure that if she actually stayed there. आपका इन्वेस्टिगेशन 1 महीने का हो गया है। अगर मान ली इन्वेस्टिगेशन 27 से भी स्टार्ट हुआ तब भी लगभग 22 दिन का हो गया है। 22 days में you are not sure where she stayed. Why? Because they went and searched the house and they said we believe that she stayed here. Why? Because they don't have evidence, they don't have witnesses, they don't have anything to show that Sonam actually stayed. मेघालय पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है सोनम के बारे में, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली क्लेम किए जा रही है कि सोनम इज द मास्टरमाइंड, सोनम इज द किलर, सोनम मर्डर्ड हर हस्बैंड। व्हाट इफ इट ऑल चेंजेस टुमारो? माय हंच इज इट विल चेंज 100%। व्हाई? बिकॉज बगैर एविडेंस, बगैर विटनेसेस के आप केस प्रूव ही नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे बोले चले जा रहे हो? तो इस घर की कहानी ये है कि उनके पास एक भी विटनेस नहीं है, एक भी शख्स नहीं है जो बोल रहा है कि वो 1 हफ्ते यहां रुकी हुई थी, 10 दिन वो यहां रुकी हुई थी, या हमने ये दिया, हमने ये वो लिया, हमने उसको देखा, फैमिली ने यहां रखाया, कुछ नहीं मालूम है। सो दे आर प्रिज्यूमिंग कि शी स्टेड देयर। सो ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन है जो उनकी स्टेटमेंट पे आता है। अनदर कॉन्ट्रडिक्शन इज अबाउट सोनम आस्किंग द 3 टू किल हिम। ये स्पेसिफिकली फर्स्ट डे बोला है 2 of May को मेघालय पुलिस ने दैट इट वाज सोनम who asked the 3 to kill him, मार दो इसको, finish it off, and she stood there to watch him getting killed, right? पहले दिन बोला कि वो खड़ी थी और उसने मरते हुए देखा। अब मेघालय पुलिस क्या बोल रही है? तभी मैं आई एम कमिंग एंड टॉकिंग टू यू इन डिटेल बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस दैट हैव come in the version of Meghalaya police. So Meghalaya police is now saying this: Vishal hit Raja for the first time and he started bleeding. The moment Sonam saw him hitting Raja, she ran away from the spot. ये मेघालय पुलिस बोल रही है। मेघालय पुलिस ने पहले क्या बोला था? She stood there to see, जिसके कारण मैंने बोला कितना हेट्रेड होगा, राइट? कि वो देख सकती है मरते हुए अपने हस्बैंड को जिससे 5 दिन पहले उसकी शादी हुई है। मेघालय पुलिस ने उस वर्जन को पलट दिया है। मेघालय पुलिस के मुताबिक जैसे ही विशाल ने राजा को पहली बार मारा, सोनम वहां से भाग गई। शी रैन अवे। मेघालय पुलिस सेड शी वॉच्ड, शी सॉ देम थ्रोइंग इन द बॉडी, शी हैड आल्सो इंटेंडेड टू पुश हिम हरसेल्फ। यही बोला था ना कि वो उसने ये प्लान बी भी रेडी रखा हुआ था।
अगर ये फेल होंगे तो मैं ही धक्का दे दूंगी। और अब बोल रहे जैसे उसने मारा वो वहां से भाग गई। ये एग्जैक्टली मैंने बोला था कि एक बीवी के लिए अपने हस्बैंड को मरते हुए देखना इम्पॉसिबल है, वो देख ही नहीं सकती। एक ही शर्त में देख सकते हैं उसके भीतर इतना नफरत हो। तो वो नफरत का कारण क्या है? मेघालय पुलिस बोल रही है हम भी जानना चाहते हैं कि नफरत का कारण क्या है। और फिर बोल रही है कि जैसे ही उसने मारा वो तो भाग गई वहां से, और वो आई तब जब पूरा खेल खत्म हो गया था। क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कहानी सुना रहे हैं? ये वीडियो सबने देखा है। सोनम रघुवंशी के पीछे राजा रघुवंशी जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल वॉक है। जिसको मारना होगा वो सामने कोई कैमरा आ रहा है, सामने फोन आ रहा है, वो उस सब चीजों से बचेगा। जैसे अगर आप सस्पेक्ट्स को देखेंगे तो सस्पेक्ट्स छुप रहे हैं, सोनम नहीं छुप रही है। सोनम ने कहीं खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की है इस वीडियो में, जिसका पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्या बताता है कि सोनम किलर है। अगर वो 3 लोग जो मारने के लिए आए थे, राज कुशवाहा के एसोसिएट्स, वो अगर कैमरा देखकर, फोन का कैमरा देखकर छुप रहे हैं क्योंकि एक टूरिस्ट वीडियो बना रहा है या बना रही है, तो लॉजिकली तो सोनम रघुवंशी को भी छुपना चाहिए था। लेकिन सोनम रघुवंशी ने कोई एफर्ट नहीं किया इस वीडियो में छुपने का। वो आराम से चली जा रही है। हर एक वीडियो जो सोनम रघुवंशी का आया है उसमें कहीं भी सोनम ने छुपने की कोशिश नहीं की है। अगर वो उसको मारना होता है और शी वाज द कॉन्स्पिरेटर, शी इज द किलर, देन शी वुड हैव ट्राइड टू हाइड हरसेल्फ। शी हैजंट डन दैट। तो पहले आप बोलते हैं कि उसने सब कुछ देखा, फिर आप बोलते हैं कि वो भाग गई। नाउ नेक्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन, राजा वॉज मर्डर्ड विथ अ मैशेट, जो धारदार औजार होता है जिससे पेड़ काटते हैं। अकॉर्डिंग टू मेघालय पुलिस सेड ऑन 2nd of June that Raja was murdered using a machete which was purchased from Guwahati railway station shop. Near Guwahati railway station there was a shop, और वहां से एक मैशेट खरीदा गया और उस मैशेट से इन लोगों ने राजा को मेघालय में मारा। अब मेघालय पुलिस ने वर्जन बदल दिया है। मेघालय पुलिस का कहना है एक नहीं 2 मैशेट थे। तो भाई एक तो खरीदा था वहां से, तो दूसरा कहां से आ गया? आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो। यू आर नॉट कंसिस्टेंट। यू आर सेइंग राजा एंड सोनम वेंट एंड परचेज द मैशेट फ्रॉम अ शॉप नियर द गुवाहाटी रेलवे स्टेशन वेयर दे हैड रीच्ड ऑन द 20th of May because they wanted to go and have a darshan at Kamakhya temple. After that, they came and bought the machete. Now you are saying it's not 1 machete but 2 machetes. We are searching for the second machete because the killers told us we attacked with 2 machetes. Where did the second machete come from? Why didn't you say that on first day? If your investigation was all complete. Let's focus on this video once again. इस वीडियो पे आप दोबारा फोकस कीजिए। पहली बात तो ये मैं बहुत साफ बता दूं कि चाहे ये वीडियो हो या कोई और वीडियो जो आपने देखे हैं, एक भी वीडियो ऐसा है आप मुझे खुद बताइए, कोई भी वीडियो किसी ने भी ऐसा देखा है जहां पर सोनम अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ नजर आई है? एक भी वीडियो। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम रघुवंशी वॉज सीन 10 kilometers away from the crime scene with the 3. बट हमारे सामने जितने भी सीसीटीवी फुटेज आए हैं, आपके सामने जितने सीसीटीवी फुटेज आए हैं, हर एक सीसीटीवी फुटेज में सोनम अपने हस्बैंड के साथ नजर आ रही है, किसी और के साथ नजर नहीं आ रही है। वो खुद को छुपाने की किसी भी वीडियो में कोशिश नहीं कर रही है, चाहे वो टूरिस्ट बना रहा हो, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे वो इस होमस्टे का हो, चाहे वो उस होमस्टे का हो। हर एक जगह सोनम और राजा को एक साथ कैप्चर किया गया है। ये कौन सा किलर है जो खुद को हर एक जगह कैप्चर करवा रहा है और उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम बिल्कुल नॉर्मल है? तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप किस बेसिस पे शक कर रहे हैं, क्योंकि आपके मुताबिक उसने मर्डर किया तो मर्डर करने वाले का बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, शेकी होगा, वो मदर इन लॉ से बात करते वक्त डरेगी, उसकी वॉइस कांपेगी,
कुछ नहीं हो रहा है, किसी सीसीटीवी फुटेज में वो कोई एफर्ट नहीं कर रही है खुद को छुपाने की। जब टूरिस्ट शूट कर रहा है उसमें भी वो खुद को नहीं छुपा रही है, वो नॉर्मल कॉन्फिडेंटली वॉक कर रही है, बट फिर भी आप कह रहे हैं वो मर्डरर है। समझाना पड़ेगा कैसे, मेरली कह देने से नहीं होगा। समझ हो सकता है मर्डरर है, आई एम नॉट सेइंग, बट प्रेजेंट द फैक्ट्स, इट इज नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ। योर थियरी इज डाउटफुल इवन इफ शी इज इन्वॉल्व। अब इस वीडियो को आप एक बार फिर से गौर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ इंडिकेट करता है। अब इस वीडियो को बताया जा रहा है कि उस वक्त शूट किया गया है जब राजा और सोनम उस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं जहां से राजा को फेंका गया। दिस वीडियो हैज बीन शॉट बाय अ टूरिस्ट व्हेन both Raja and Sonam were climbing up the hill and they were followed by the three killers, it is believed. Again, they have never been captured in the same screen or same frame. ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें एक ही वीडियो फ्रेम में पांचों नजर आ रहे हो, नहीं है, वो कट्स में आ रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन पहले गया कौन बाद में गया, क्या पांचों एक साथ थे। लेकिन इतना क्लियर है कि ये भी दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं और वो तीनों भी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये वो वीडियो है या वीडियो का ग्रैब है जब आखिरी बार इनको देखा गया, राजा को देखा गया और ये पहाड़ पर चढ़े और वहां पे राजा को मार के फेंक दिया गया। ये वो वीडियो है। अब इस वीडियो में आपने अगर नोटिस किया, दोबारा प्रॉम्प्ट कर देता हूं, सोनम ने व्हाइट फुल स्लीव का शर्ट पहना हुआ है, करेक्ट। अब लेट्स कम टू व्हाट मेघालय पुलिस सेड। मेघालय पुलिस सेड दैट the video shot by one of the tourists which has surfaced shows Raja and Sonam walking up the hill with Sonam wearing a white full sleeve shirt similar to the one seen near the crime spot. क्राइम स्पॉट के पास उनको जो शर्ट व्हाइट मिला उसी तरह का शर्ट सोनम रघुवंशी ने पहना हुआ था इस वीडियो में। तो ये जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ है सोनम रघुवंशी ने, मेघालय पुलिस के मुताबिक ऐसा ही शर्ट उन्हें क्राइम स्पॉट पे मिला है। मतलब सोनम का ये शर्ट वहां है, इसीलिए सोनम किलर है। अब मुझे जरा बताइए एक मिनट के लिए, दोबारा आप इस वीडियो को देखिए और प्रिज्यूम कीजिए कि पुलिस सही कह रही है। पुलिस इज राइट एंड दिस इज इंडीड सोनम सेम शर्ट दैट वाज फाउंड एट द क्राइम स्पॉट। नाउ द क्वेश्चन इज that is the police thinking that people are fools, we are fool, and you will explore any theory and we will buy it. Why? क्योंकि अगर ये शर्ट है सोनम का, तो सोनम जो चीज कैरी कर रही है अपने हाथ में इस वीडियो में, वो है वो रेन कोट जो सोनम ने बारिश के लिए अपने साथ कैरी किया था। उसके अलावा उसने एक शर्ट पहना हुआ है और राजा ने बॉटल पकड़ा हुआ है और उन्होंने स्टिक पकड़ा हुआ है, बस यही है। तो अगर पुलिस की माने और ये वही शर्ट है जो क्राइम सीन पे मिला, तो क्या सोनम ने अपना शर्ट उतारा और वहां फेंक दिया, और ताकि लोग समझ जाएं कि मैं ही किलर हूं, मैंने ही मरवाया है, मैं यहां हूं, और अपना रेनकोट उस हायर्ड किलर को दे दिया विशाल को कि तुम पहन के इस पे ब्लड लग जाए तो उसको भी यहीं फेंक देना, राइट? बिकॉज उसके पास रेनकोट के अलावा तो कुछ था ही नहीं, और रेनकोट भी फेंक दिया, शर्ट भी फेंक दिया। बेवकूफ है क्या वो कि अपना शर्ट फेंक के एविडेंस क्रिएट करेगी और बगैर शर्ट के नीचे जाएगी? इस तरह की थियरी कंफ्यूज कर देगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी और आपके पूरे स्टैंड को डाइल्यूट कर देगी। मेघालय पुलिस इज सेलिंग समथिंग विच आई कांट बाय। So either she was a fool to create an evidence by throwing her shirt there and also raincoat. आओ मुझे पकड़ लो। Is that simple? कि कोई इतना बेवकूफ होगा कि एविडेंस वहां डाल के आएगा? मुझे मालूम नहीं, मेरे वीडियो बहुत ज्यादा लोग नहीं देख रहे, बट देखिए, क्योंकि ये सब चीजें भी जानना जरूरी है। वन वे ट्रैफिक चलाने से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, वन वे ट्रैफिक चलाने से केस प्रूव नहीं होगा। मेघालय पुलिस के पास सोनम के खिलाफ क्या है, मेघालय पुलिस बताए। जो वेपन ऑफ क्राइम है
उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मेघालय पुलिस बोल रही है कि विशाल ने मारा, विकास आकाश ने मारा, आनंद ने मारा, उन लोगों ने अटैक किया। वो रेनकोट जो विशाल ने पहना उस पे इसका फिंगरप्रिंट नहीं है। आप बोल रहे हो टी शर्ट थ्योरी अपने आप डाउट में है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हो कि इसी का टी शर्ट है, तो वो भी श्योर नहीं है। कोई फुटेज नहीं है जो बताए कि ये चारों उसी जगह हैं जहां मारा जा रहा है। कोई विटनेस नहीं है जो बता रहा है हाँ मैंने देखा, सोनम वहां खड़ी थी, मार दिया। ये तीनों तो किलर है। इन तीनों किलर के वर्जन पे जाओगे तो कुछ भी, एक भी सीसीटीवी नहीं है जहां पर ये उनके साथ नजर आ रही है। ये तो हर जगह हस्बैंड के साथ नजर आ रही है। इसका बॉडी लैंग्वेज इनकरेक्ट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज करेक्ट है। कोई वॉइस में शेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है चेहरे पे। देन हाउ विल योर केस स्टैंड? हाउ आर यू सेइंग यू हैव अ फुल प्रूफ केस? जब ये केस ट्रायल में जाएगा, आप आज नहीं, ये वक्त लगेगा इसको ट्रायल में, लेकिन आप मेरे शब्दों को याद रखिए, सोनम रघुवंशी का लॉयर सोनम रघुवंशी को बचाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेघालय पुलिस ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। अगर सोनम रघुवंशी ने मारा भी है तो अभी फैक्ट्स उसको प्रूव नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस। सो गेट योर होमवर्क राइट, गेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड do a foolproof case. Meghalaya police is saying we are still investigating and trying to make it a foolproof. I hope they make it foolproof. But Meghalaya police ने बोलना बंद कर दिया है कि सोनम रघुवंशी is the prime suspect. एक बार भी नहीं बोल रही अब। इसका मतलब सोनम रघुवंशी is not the prime suspect. तो फिर कौन? These are the questions that we need to know. Keep an eye. I'll come and talk about this case because this is a case that I picked up. It's extremely important, it's extremely interesting, and it's full of questions. Let's see who gives us the answer. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. We'll be back to talk about this case and much more as and when developments take place. Good night. Take care. Shabba khair.